हेलो फ्रेंड्स, मैथ की गलियों में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला नंबर हमारा पहले नंबर के बारे में समझना पड़ेगा। अगर नंबर की जानकारी नहीं हो तो रियल नंबर समझ नहीं सकते हो। पहला तो नंबर की क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद रियल पे चलेंगे। अब देखो नंबर बनता कैसे है। नंबर बनता कैसे है, मान लो कहीं एक जंगल है, एक मान लो कहीं गांव है, ये देखो गांव बन रहा है, ध्यान से देखते रहना। और देखो इस गांव से कहीं घर से एक लड़का निकला इस सैर करने के लिए। मान लो इस विलेज से एक लड़का निकला सैर करने के लिए जंगल में। जब जंगल से सैर कर कर आएगा तब क्या बोलेगा, बोलो क्या बोलेगा। मैंने कोई अगर सुनो, अगर मान लो कहीं 4 पेड़ देखा होगा, 4 अमरूद का पेड़ देखा होगा, 4 सेब का पेड़ देखा होगा, तो बोलेगा ना मैंने 2 पेड़ देखा, मैंने 3 सेब का पेड़ देखा है। तो जो 2 और 3 5 हमारा साथ ऐसा साउंड निकालेगा, एक तरफ से एक नंबर ही है, क्या है, नंबर है ना। अब देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं जो तुम काउंटिंग कर सकते हो। काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर का हेल्प करते हो उसी नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, जो नंबर काउंटिंग करने के लिए आता हो। जैसे काउंटिंग करने के लिए नंबर कौन सा स्टार्ट होता है, सोचो, 1 2 3 4, ये सब नंबर है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो अब जब तक यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। जैसे ही नेचुरल नंबर तैयार होगा, इसका एक फैमिली हो गया। और जैसे ही समय बीतेगा वैसे ही जीरो का डिस्कवर हुआ जब, तो जीरो को इसमें रख दिया गया तो बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। जीरो का डिस्कवर कौन किया था, आर्यभट्ट। अब देखो जैसे ही मान लो दो दोस्त हैं, तो ये मान लो इसका नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। अगर श्याम ने राम से 5 रुपया लिया तो राम ने श्याम को 5 रुपया दिया। ये तो लैंग्वेज के फॉर्म में बोल रहे हैं, मैथ के फॉर्म में कैसे बोलेंगे, मैथ के रूप में कैसे बोलेंगे बताओ। इसके पास कितना रुपया और इसके पास कितना रुपया, इनको दिखाने के लिए एक गांव में बुजुर्ग थे, ओल्ड मैन थे। ध्यान से देखते रहना। इन दोनों को भेज दिए। गांव के बगल में ब्रह्मगुप्त नाम के एक व्यक्ति थे, ब्रह्मगुप्त नाम के व्यक्ति थे। ये दोनों चले आए इनके यहाँ, तो बोले कि बताइए कि अगर मैंने शाम को 5 रुपया दिया तो मेरे पास मैथ में कैसे बोलेंगे। अगर शाम मेरे से 5 रुपया लिया तो उसको कैसे बोलेंगे। इन्होंने यहाँ से नेगेटिव नंबर स्टार्ट कर दिया। तो बोला कि अगर तुम शाम को 5 रुपया दियो तो तुम पर प्लस बोलूंगा, +5। अगर शाम तुमसे राम से 5 रुपया लिया है तो सीधा इस पर -5 आएगा। तो यहाँ से नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली देखो नेगेटिव नंबर का ही फर्क है। नेगेटिव नंबर बताता है कि कौन कर्ज में। जैसे नेगेटिव नंबर स्टार्ट हुआ तो रखा किस में जाएगा बताओ। जैसे तुम्हारे घरों में क्या होती है, भाई लोग की शादी होती है कि नहीं, तो बाहर से दुल्हन आती है और तो दुल्हन को बोलते हो क्या जाओ कहीं रह जाओ, अपने घर में रखते हो ना। क्या है, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा पहले से घर तैयार है, फैमिली तैयार है। जैसे तुम गोलक रखते हो 500 रुपया का हुआ, 1000 का है, पहले से जमा हुआ है।
अगर 10 रुपया तुमको दिए उसी में जाकर रखोगे ना। तो उसी तरह से जो पीसी फैमिली बनता रहा तो जो जो नंबर डिस्कवर होते रहे उसको उसी में रख दिया गया। तो जब इसमें नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे हमारा इंटीजर होगा, इसी का नाम इंटीजर्स बोलते हैं। और एक स्टार्ट का होगा माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। इतना बेसिक नंबर है। अब जब इतना नेचुरल नंबर बन गया, होल नंबर बन गया, इंटीजर्स बन गया, तो देखा गया कि फिर इसमें देखो मनुष्य का अभी तक रुका नहीं और चलता रहेगा। तो दिमाग लगा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, कुछ ऐसे नंबर निकाले जो 2 से परफेक्ट डिवाइड हो जा रहे थे, उसे सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे 2 का गैप चलता रहेगा। और ऐसा नंबर जो 2 से परफेक्ट डिवाइड ना हो, यानी कि 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ए कौन सा नंबर होगा, ए 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब जैसे ही इवन नंबर, ऑड नंबर, इसको एक तरफ से बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर को परफेक्ट डिवाइड बाय 2। ऑड नंबर को कैसे बोल सकते हैं, नॉट परफेक्ट डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जो 2 से परफेक्ट डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या बोलते हैं। इसको सम संख्या बोलेंगे और नीचे वाले को विषम, इसको पूर्णांक, इसको पूर्ण संख्या, इसको प्राकृत संख्या। नॉट परफेक्ट डिवाइड बाय 2 यानी कि जो 2 से परफेक्ट ना हो, नॉट परफेक्ट डिवाइड हो, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब इतना नंबर्स क्लियर होने के बाद तो हमारा आ जाता है रेशनल नंबर। हमारा आ जाएगा रेशनल नंबर। तो पहला रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ये क्या है, देखो यहाँ पर हमें किताबी भाषा नहीं पढ़ना है, पहले समझना कि रेशनल नंबर होता है क्या, दूसरा इरेशनल नंबर। अगर सीधी से लैंग्वेज के फॉर्म में बोले अपनी भाषा में, अगर रेशनल नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो और a नॉट इक्वल p बाई q, और साथ में यहाँ पर बताना भी है p और q क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर। और सबको पता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर तो p बाई q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। तो ये रेशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या। अब जैसे इरेशनल नंबर बनकर तैयार हुआ, अब सोचा गया कि इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर का नाम दें, तो हमारा इसी को बोलते हैं रियल नंबर। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। उसमें रेशनल भी हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब इतना तुम्हारा जो रियल नंबर था सारा कंप्लीट हो गया।
एक और नंबर है सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। ये क्या है? देखो सभाज्य संख्या अगर हम बात करें तो ऐसा दो नंबर का पेयर जोड़ा जिसका एलसीएम बोल सकते हो 1 हो या दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे सभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसे कौन सा नंबर होगा? 2 3 4 5 7 9, ये सब एक तरफ से सभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सॉरी यहाँ पे सभाज्य होगा। को प्राइम नंबर जिसका देखो इन दोनों में एचसीएफ 1, इनमें भी कॉमन फैक्टर 1, इनमें भी कॉमन फैक्टर 1, तो जिसमें अगर एचसीएफ या कॉमन फैक्टर 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। एक दोनों नंबर एक जोड़ा है, 4 5 का जोड़ा, 7 9 का ही जोड़ा। बात समझ में आ रही है? अब चलो देखो मेन कंसेप्ट पर चलते हैं। इतना रियल नंबर सब बेसिक था। चलो दो नंबर्स दे रहे हैं, मान लो 13 को दे दिए हम 2 से डिवाइड करना है, तो पहले कितने टाइम से जाएगा? 6 टाइम, रिमाइंडर 1। तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? अगर 2 into 6 करें, अगर 8 1 कर दें, क्या हम 13 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 2 6 है 12 प्लस 1 13। अब सबको पता है इसको बोलते हैं डिविडेंड कोसेंट, इधर रिमाइंडर, इधर डिवाइजर। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य, भाजक, ये वाला भागफल, ये वाला इधर शेषफल। और नोटेशन अल्फाबेट में कैसे करते हैं? ये वाला ए होता है, इधर बी होगा, इधर क्यू होगा, इधर आर होगा। अब ध्यान से सुनो फॉर्मूला कैसे बना है। 13 को हम ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को बी लिख सकते हैं क्या? 6 को क्यू, 1 क्या हमारा आर। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला ऐसे हो गया। और यही दिए थे हमारे लेमा साहब ने, यूक्लिड साहब ने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो रिमाइंडर पर थोड़ा नजर देने की जरूरत है इस पर। जैसे 13 को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1। अगर हम 14 को बोल दें 2 से 7 टाइम से जाएगा तो 14 कैंसिल हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर 0। अगर हम या तो अब ध्यान सुनो, अगर किसी भी नंबर को अगर छोटे नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हो, या तो भाजक से डिवाइजर से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी होगी? देखो जो हमारा 2 है ना, इससे छोटा ही आएगा, या तो 0 हो सकता है यहाँ पर, या 0 से बड़ा हो सकता है। तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 0 या 0 के बराबर। हमारा आर छोटा किससे होगा? डिवाइजर से। किससे छोटा होगा? डिवाइजर से। यही तुम्हारा बेसिक था। अब देखो इतना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका अगर देखो नाम सुनकर घबरा मत जाना। पहली बार बड़ा देखने में इसका दूसरा नाम प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का नाम सुने हो ना? देखो बड़ा नाम कितना होता है, सब बुड़बक लोग होते हैं इतना बड़ा बड़ा नाम देने के लिए बच्चों को गड़बड़ा देते हैं। दूसरा नाम प्राइम फैक्टराइजेशन कितना अच्छा लग रहा है, अभाज्य गुणनखंड। मैं हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। जैसे इसका मतलब क्या होता है सर, जैसे मान लो दीदी 20 है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, क्या करोगे? वैसा ऐसा फैक्टर जो हर नंबर प्राइम हो, वैसा फैक्टर जो हर नंबर प्राइम होना चाहिए। तो पहला स्टार्टिंग करते हैं, कितने टाइम से जाएगा? 10 बार में 2 से, फिर 2 5, फिर 5 से 1। इसका फैक्टर कौन सा निकला? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये क्या है? 2 भी और 5 भी दोनों एक तरफ से प्राइम है, तो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखो एक बात सोच सकते हो, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या कभी अभाज्य नंबर देगा क्या? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या अभाज्य नंबर देगा? नहीं देगा। अरे क्योंकि मान लो 23 है, अभाज्य नंबर है, क्या अभाज्य गुणनखंड? सिंपल सी बात है, इसको 1 इंटू 23 होगा, 23 होगा, एक 1 होगा, एक तो 23 होगा। इसका मतलब कोई सा भी अगर प्राइम नंबर दे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे, मान लो 47 है, क्या कर सकते हो? 1 इंटू 47, बोलो। इसे कोई भी नंबर दे, या तो दो ही नंबर लिख सकते हो, एक 1 होगा, दूसरा या तो वो खुद नंबर होगा। लेकिन हमको जब प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो 1 तो आना नहीं चाहिए ना, बोलो 23 होगा और 47 ही होगा। यानी कि प्राइम नंबर जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वो खुद ही नंबर होगा, इसीलिए वैसा नंबर नहीं देता है। हमें देगा कैसा नंबर देगा? वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा होगा? कंपोजिट मतलब होता है, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? जो 1 से भी डिवाइड हो, इटसेल्फ से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो और बाकी सब नंबरों से भी डिवाइड हो, वैसे को कंपोजिट बोलते हैं। प्राइम नंबर जो एक से डिवाइड हो जाए और अपने आप से, बाकी सब नंबरों से कटेगा ही नहीं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट को एक भी काट सकता है, खुद से भी कट सकता है, बाकी सब नंबर भी इसको काट सकता है, इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा एचसीएफ और आरसीएम निकालेंगे कैसे। एचसीएफ एंड एलसीएम ये होता है क्या? इसका सबको एचसीएफ का भी फुल फॉर्म पता है, एलसीएम का भी फुल फॉर्म पता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन फुल फॉर्म से लेना देना हमको है ही नहीं, हमें तो गुस्सा बनाना है ना। तो पहले इसका मीनिंग समझो, एलसीएम और एचसीएफ, इसका मीनिंग क्या होता है? एलसीएम निकालो कैसे? तो देखो
टू नंबर्स का मतलब कोई भी नंबर है तो जितना भी सारे नंबर है उसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द, देखो यहाँ पर स्ट्रिक, देखो यहाँ पर लिस्ट है, समझो हाईएस्ट आएगा, लिस्ट है तो हाईएस्ट आएगा, हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ इच प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर बोल सकते हो। अब एचसीएफ क्या होगा, ए भी प्रोडक्ट ही होगा, बट सर किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पावर आएगा इसमें, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, हम देखो ध्यान देने की बात है यहाँ पे, इसमें इस प्राइम नंबर जितना नंबर्स रहेगा सारे को उठाकर पटक देना है यहाँ पे, बट इसमें नहीं, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन नंबर का ही आएगा इसमें, पावर ऑफ इच बोल सकते हो, इच कॉमन, कॉमन, कॉमन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इस कॉमन नंबर, वैसा जो कॉमन उनका स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर देंगे, ऐसे मिल जाएगा, और इस प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर कर देंगे प्रोडक्ट, हमें एलसीएम मिलेगा। सर एग्जांपल दो, लो एग्जांपल, जैसे तुमको कर देना है 120, 120 इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दूसरे का भी ले लो, एक तरफ 92 ले रहा है, ध्यान से देखते रहना, 120 और 92 है हमारा 92। पहला नंबर टाइम रिलेशन तो सबको करना आता है, इसको एलसीएफ और एचसीएफ निकालने का दो मेथड है, एलसीएफ को लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। चलो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, पहले 2 से जाएगा 60 होगा, 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5, फिर 5 से 1 पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 2 इधर जाएगा 48 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6 2 3 3 1, तो दोनों में लिख देगा, दोनों में देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 120 का 2 को पावर 3 और इंटू 3 इंटू 5, और हमारा 92 क्या है, देखो कितना इसमें 2 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 को पावर 5 इंटू 3। अब तो एलसीएम निकालने का तरीका कुछ करना नहीं, जितना, अब देखो 120 का प्राइम फैक्टर 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 92 का 2 टू पावर स्क्वायर इंटू 23। अब देखो एलसीएम की बात हो तो पहले दोनों में देख लो ना कौन कौन नंबर है, कौन कौन संख्या है, बस यहीं पर पटक दो, 2 दिख रहा है, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है, फिर 23 भी है, बोलो, और जितना नंबर इसको रख दिए। अब इतना करने के बाद क्या करोगे, हमको देखना, अगर एलसीएम पूछे समझो कि हाईएस्ट पावर आएगा, 2 का पावर हाईएस्ट होना चाहिए, 3 का पावर हाईएस्ट होना चाहिए, 5 का पावर हाईएस्ट होना चाहिए, 3 का पावर हाईएस्ट होना चाहिए। अब देख लो कि 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 23 का पावर 1, जैसे इतना कर लिए सॉल्व कर लो, 23 से करोगे तो 8 होगा, 8 इंटू 15 इंटू 23। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 बाटे 120 इंटू 23। अब 120 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसका करोगे तो 360 आएगा, करने पर 2760 आएगा,
एलसीएम हमारा कितना आएगा 2760। अब चलो एलसीएम देखते हैं, इधर ध्यान दो एलसीएम। अब एलसीएम जैसे पूछ दिए ना, पहले खोजो कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन है, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में शामिल है। हमको तो दिख रहा है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और सब नंबर है ही नहीं, तो 2 पहले लिख लो। अब पावर चेक करना है, तो पावर कैसा आएगा, अगर एचसीएफ है इसका मतलब ये, इसका मतलब हाईएस्ट, तो लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर कौन सा है हमारा 2 पावर 2, यहाँ पर सीधा कुछ करना ही नहीं है, 2 पावर 2 4, एचसीएफ हमारा कितना आएगा 4 आएगा। अब चलो कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ इसको मिटा देंगे। चलो कुछ इस पे जांच करते हैं। चलो एचसीएफ इसका 4 है, 4 करो और मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से 2760, और हम कर रहे हैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि 120 × 92। अब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 0, 4 से 24, 4 2, 4 से 28 2, 30, 4 2 8 3 11। अब इधर करो 120 में इधर कर लो 92, 0 4 8 10 1140, इधर भी करोगे तो 1140 ही आएगा। यानी क्या देखने को मिला हमें, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई करें और उन दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होगा। हमारे यहाँ से फॉर्मूला क्या आंसर तैयार हो गया बोलो, यानी कि अगर कोई दो नंबर है a × b कर दो इक्वल, इनके एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो जैसे ही हमको इतना फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब सर क्वेश्चन इस पर, क्या सर ये दो ही नंबर पर लागू होगा? हाँ, अगर एक 3 नंबर पर करना चाहो नॉट इक्वल होगा। अगर तुम ए बी सी अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इनका अगर चाहो एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के लिए ये इक्वल कभी हो नहीं सकता है, कभी नहीं इक्वल होगा, एक क्राइम हो जाएगा इस पर, कभी नहीं हो सकता है। ये हमारा फार्मूला काम करेगा दो ही नंबर्स पर, हमेशा किस पर काम करेगा? 2 नंबर पर। अगर करना चाहो 3 नंबर्स पर तो 3 नंबर्स पर नहीं हो सकता है। अगर 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई किए, उनका एलसीएम निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर मल्टीप्लाई किए, तो बराबर कभी नहीं हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, देखो न्यू सिलेबस में तुम लोगों को हटा ही दिया, न्यू सिलेबस में तुम लोग का रिव्यू कर दिया, जैसे हिंदी में बोलते हैं शांत और अशांत, नया में खत्म कर दिया, तो थोड़ा बहुत सीख ही लेते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा इसको शांत बोलेंगे, इधर नॉन टर्मिनेटिंग, इधर अशांत होगा। और देखो शांत और अशांत में अंतर क्या है? ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा और इसमें कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये इसको बोलेंगे शांत, जो उसकी सीमा खत्म हो जाएगी, टर्मिनेटिंग उसकी सीमा ना खत्म हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहचाने को कैसे? देखो पहचानने का तरीका, अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारे 2 की पावर m के रूप में हो या 5 की पावर n के रूप में हो या दोनों के रूप में हो, 2 × 2 पावर m × 5 पावर m, अगर ऐसा फॉर्म में तुमको दिख जाए
नीचे हर ग्रुप में समझो कि ये हमेशा शांत ही होगा, शांत टर्मिनेटिंग नंबर। अगर इन सब के अलावा तुमको और कुछ नंबर दिख रहा है सीधा मार देना शांत नंबर, अगर ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो 11/14 है, तो हमेशा ऐसा नंबर बोले कि शांत है क्या, शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या करोगे नीचे का फैक्टर निकाल देना। क्या करना है, नीचे का फैक्टर निकालो। इसको मैथ से कर सकते हैं, 2 × 7 बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है, अगर नीचे नीचे 2 की पावर m के फॉर्म में हो, 5 टू द n के फॉर्म में हो, या 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में हो, वो नंबर हमेशा शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 के अलावा 7 भी तो दिख रहा है ना, तो 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसको कर देगा क्या, सीधा कर देगा इसका शांत, कभी कट ही नहीं पाएगा, इसका कभी अंत ही नहीं है। अगर तो दूसरा एग्जांपल ले लो, मतलब 17/25 ले लो, तो इसको कैसे करोगे, 17 में नीचे का हमेशा प्राइम फैक्टर करो, 5 × 5। अब देखो जैसे तुमको नीचे नजर पड़ा 5 के, 5 पर समझो ये शांति होगा, या तो सिंगल 2 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, या दोनों के फॉर्म में आएगा। अब चलिए बताओ 26/2 × 3। अब देखो लड़का यहाँ फंस जाता है, अब देखता है कि नीचे 3 है, सीधा मार देगा शांत। 2 के अलावा दिख गया नंबर, बट नहीं, एग्जामिनर भी क्या करता है, दिमाग का लड़का भी पढ़ता है, लड़का का दिमाग पढ़ता है, तो कैसे करता है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 को 6 से 2 टाइम से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 3 × 2 = 6। अब ध्यान से 2 2 कैंसिल, 1 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारा शांत हो जाएगा। इससे हमें क्या सीखने को मिला, अगर नीचे कोई नंबर, अगर तुम ऊपर नंबर को काट सकते हो तो काट दो, तो बन जाएगा शांत। यहाँ पर इधर 15/, दूसरा एग्जांपल 15/ ले लें हम 20। तो नीचे का हमेशा अब ऐसे गुणनफल निकाल दो, तो ऊपर कुछ करना नहीं है, नीचे का हमेशा निकालना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 15/4 × 5 कर सकते हैं, 4 × 5, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5, देखो ऐसे फॉर्म में आ गया कि नहीं, 2 की पावर m × 5 की पावर है। तो तुमको अगर 2 और 5 दिख जाए तो समझ लेना ये नंबर शांति होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब शांत अशांत में, नॉन टर्मिनेटिव और टर्मिनेटिव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।